हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो देखो, जैसा कि हमें पता है सीएसआर नेट फिजिक्स का या अपने बात करें सभी सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो कल अनाउंस हो गया था इवनिंग में। कल वीडियो नहीं बना पाया, मैं किसी काम की वजह से बाहर था। ठीक है, तो आज वीडियो बना रहा हूँ। अब काफ़ी कन्फ्यूज़न थी और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिले। ठीक है, बाकी कंप्लीट जो रिजल्ट्स लिस्ट है वो शेयर कर दी जाएगी। काफ़ी अच्छा इस बार रिजल्ट रहा। ठीक है, और देखो काफ़ी रिजल्ट से पहले जब स्कोर कार्ड आया था, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने पोल करवाया था और काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। और काफ़ी बच्चे ये कह रहे थे कि काफ़ी अफवाह चल रही थी कि 100 से कट ऑफ नीचे नहीं रहेगी, ये वो। ठीक है, मैंने भी कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी। कट ऑफ जो प्रेडिक्ट की थी मैंने, जनरल की जो कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी 85 टू 90 प्रेडिक्ट की थी मैंने, कि कट ऑफ जो जो जेआरएफ की जो कट ऑफ रहने के चांसेस है। बट बाद में एक वीडियो और बनाई थी मैंने, उसमें कह दिया था कि कट ऑफ, जब मैंने पेपर को सॉल्व किया था मैंने कहा कट ऑफ इससे भी कम रहेगी जितनी मैंने प्रेडिक्ट की थी। ठीक है, वो बाद की वाली जो कंप्लीट सॉल्यूशन वाली वीडियो थी, कंप्लीट जो सीएसआर नेट का एग्जाम हुआ था उसका जो सॉल्यूशन अपलोड किया था उसमें मैंने कह दिया था कि कट ऑफ और ज़्यादा कम रहेगी, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो टफ है। टफ इन दी सेंस क्या है, बेसिक पूछा गया है। ठीक है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लेंथी पूछा गया जैसे पहले होता था एग्जाम में। अब सीएसआर नेट ने क्या कर दिया है कि अब एनटीए एग्जाम ले रही है, तो अब जो पेपर का लेवल आ रहा है ना वो बेसिक आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस इतने ज़्यादा लेंथी नहीं है बट बेसिक है, तो बेसिक पे ज़्यादा अप्रोच रखनी पड़ेगी। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, रेफरेंस बुक के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं। बेसिक एकदम है वो जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेसिक यदि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है तो तुम इजीली एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। बाकी देखो, कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ रही है जो हमारे पास में हम कह सकते हैं कि सिर्फ एक जनरल जेआरएफ की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी है, और बाकी देखो लगभग जो मिनिमम कट ऑफ रहती है वहां पे है। ये देख सकते हो कट ऑफ। कट ऑफ कैसे देख सकते हैं? अब एनटीए की वेबसाइट पे नहीं जाना तुम्हें, सीएसआर एचआरडीजी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी खोल रखा है। ये जो पीडीएफ और ये कट ऑफ है ये कंप्लीट मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर रखा है। जिसने रिजल्ट नहीं देखा वो देख लो। अभी भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि काफ़ी बच्चे ऐसे कह रहे थे सर कहाँ है पीडीएफ, कहाँ मिलेगी। टेलीग्राम में पीडीएफ शेयर की हुई है। किसी काफ़ी बच्चों को तो ऐसे मैसेज आ रहे थे सर रोल नंबर कैसे देखें। रोल नंबर के लिए तुम्हें क्या करना होगा, स्कोर कार्ड डाउनलोड करना होगा। और स्कोर कार्ड डाउनलोड कहाँ से करोगे? एनटीए की वेबसाइट से, कीसायर एनटीए। ठीक, वहां से स्कोर कार्ड डाउनलोड करके, और जो तुम्हें अपना रिजल्ट देखना है वो सीएसआर एचआरडीजी। देखो, एनटीए अपना कंप्लीट एग्जाम लेके रिजल्ट बना के सीएसआर को सेंड कर देती है एनटीए। बाकी जो कट ऑफ निकालना और कितनी सीट अवेलेबल है वो एनटीए के हाथ में नहीं है, वो सब कुछ सीएसआर के हाथ में है। सीएसआर ही कट ऑफ, जो सीएसआर बॉडी है वही कट ऑफ बनाएगी और वही कट ऑफ रिलीज करती है। ठीक है, एनटीए का सिर्फ काम है एग्जाम लेना और अपना जो स्कोर है वो सीएसआर को सेंड कर देना। तो इस वजह से सीएसआर ने अपनी कट ऑफ है वो रिलीज की। देखो, फिजिक्स की अपने बात करें तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है जिसमें अपने जेआरएफ की बात करें 39%, 39.75%, मतलब 79 मार्क्स जेआरएफ की कट ऑफ है, 79 मार्क्स। और ईडब्ल्यूएस की बात करें 33.63, मतलब 66 या 67 मार्क्स आउट ऑफ 200। इट इज आउट ऑफ 200। हमारे पास में 67 मार्क्स पे तुम्हारा ईडब्ल्यूएस है तो तुम्हें जेआरएफ मिल रहा है। और ओबीसी में जेआरएफ मिल रहा है 33.31 मार्क्स पे, मतलब लगभग 67 मार्क्स पे तुम्हें ओबीसी में जेआरएफ मिल रहा है। ठीक है, मिनिमम कट ऑफ है ये। ठीक है, इससे कम मेरे को तो यही लग रहा है कि बच्चों ने क्वालिफाई नहीं किया। मिनिमम ऐसे बच्चे, मतलब सीट फिल ही नहीं हुई। जितनी सीट अवेलेबल थी उतनी सीट फिल हुई नहीं, सीट खाली रह गई। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 33% पे कट ऑफ जा रही। देखो 33% ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। 25 जनरल वाली तो कंप्लीट फील्ड हो गई सीटें। ये देखो जनरल वाली कंप्लीट फील्ड है। ओबीसी, एससी, एसटी ये वाली सीटें हैं कंप्लीट फील्ड ही नहीं हुई, मिनिमम कट ऑफ रह रही है। ठीक है, सीटें फिल कर ही नहीं पाए तो मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाए बच्चे। तो कट ऑफ मिनिमम रही है, नो डाउट। एग्जाम का लेवल टफ था, सी सेक्शन टफ था। कंप्लीट सॉल्यूशन भी मैंने अपलोड कर रखा है। बट ऐसा भी नहीं था कि इतना भी स्कोर नहीं किया जा सकता। यदि तुमने 7-8 पेपर भी अच्छे से पढ़े हुए हैं, नेट का तुमने अच्छा टाइम दिया हुआ है, 6 महीने अच्छे से मेहनत की हुई है, तो इतना स्कोर तो इजीली किया जा सकता था। जनरल एप्टीट्यूड को यदि तुमने अच्छा टाइम दिया था, 20 से 25 नंबर यदि जनरल एप्टीट्यूड में स्कोर हो रहा था, तो ये कोई स्कोर बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं है, आराम से किया जा सकता। स्टिल जिनका अच्छा स्कोर नहीं हुआ, जिनका कुछ मार्क्स से रह गया, तो नो डाउट नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, वही चीज़ फॉलो करो। ऐसा नहीं है कुछ जिन्होंने कोचिंग की हुई है, जिन्होंने पहले पूरा सिलेबस किया, वो उन्हें बार बार कोचिंग ज्वाइन करने की और अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि तुम दोबारा से कोचिंग ज्वाइन करोगे, दोबारा कोचिंग ज्वाइन करने के बाद में दोबारा सारे लेक्चर देखोगे, दोबारा सारे लेक्चर, तो 6 महीने फिर निकल जाएंगे तुम्हारे। इससे अच्छा क्या है, जो भी तुमने नोट्स बनाए हैं, जो भी तुमने कोचिंग, हाँ जो सब्जेक्ट तुम्हारे रह चुके हैं वो सब्जेक्ट कवर कर लो पहले। उसके बाद में जो भी सब्जेक्ट नहीं है तुम्हारे, जो नहीं किए तुमने, वो सबसे पहले कर लो। जो कर रखे हैं फिर उनका रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो, ठीक है। और इसके अलावा बात करें, ये कट ऑफ है। पीडीएफ की बात करें तो ये कंप्लीट पीडीएफ है। एक सेकेंड रुको, हाँ ये कंप्लीट पीडीएफ है। तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो, यहाँ पे जो भी तुम्हारा रोल नंबर वगैरह है यहाँ पे सर्च कर सकते हो। इस पीडीएफ में तुम्हें अपना रोल नंबर मिल जाएगा। इस पीडीएफ की अपने बात करें, देखो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है जिनका जेआरएफ हुआ है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, द कैंडिडेट हुज रोल नंबर आर लिस्टेड बिलो हैव क्वालिफाइड जेआरएफ नेट, दिस कैंडिडेट और ऑल्सो एलिजिबल फॉर लेक्चरशिप। ये जो फर्स्ट हमारे पास में टोटल कैंडिडेट 1140 है वो सभी सब्जेक्ट का है। तो ये जो कैंडिडेट है इनका जेआरएफ भी है, जेआरएफ के साथ साथ में एलएस भी है, ठीक है। अपने इसमें बैच की भी बात करेंगे, अपने कौन कौन से बैच चल रहे हैं, ठीक है। ये जेआरएफ है। अब यहाँ देखो, ये वो कैंडिडेट है, द कैंडिडेट हुज रोल नंबर आर लिस्टेड बिलो हैव क्वालिफाइड इन द टेस्ट ऑफ फेलोशिप, जेआरएफ ओनली, जिनका सिर्फ जेआरएफ हुआ, जिन्होंने मान लो एमएससी नहीं की हुई, बीटेक वालों ने अप्लाई किया होगा, ठीक है, ये उनका जेआरएफ है सिर्फ। और ये है जिनका सिर्फ जेआरएफ मिला है लेकिन उनका एलएस भी हो जाएगा यदि वो अपना जो सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट अपलोड कर देंगे। तो द कैंडिडेट हुज रोल नंबर आर लिस्टेड बिलो हैव क्वालिफाइड इन द टेस्ट ऑफ जेआरएफ ओनली, दिस कैंडिडेट आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर लेक्चरशिप subject to their fulfilling eligibility criteria for the UGC of having MSc or equivalent degree with the required percentage। ये उनका है जिनका मान लो अभी जेआरएफ दिया गया उनको, पर लेक्चरशिप भी है उनका यदि वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं। और ये है जेआरएफ, जो एक जेआरएफ होता है सीएसआईआर का, एक जेआरएफ होता है यूजीसी का। ये है यूजीसी जो जेआरएफ देती है, ठीक। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, बट मेरे को पहले ये होता था, अब पता नहीं होता नहीं होता। पहले ये होता था जिनका जेआरएफ यूजीसी में होता है उनकी जेआरएफ की वैलिडिटी 3 ईयर होती है, जिनका जेआरएफ सीएसआईआर का होता है उनकी जो वैलिडिटी है वो 2 ईयर होती है। तो इन कैंडिडेट की वैलिडिटी 3 ईयर होती है, ठीक है। तो बाकी देख लेना, जो भी कैंडिडेट है जिनको जेआरएफ यूजीसी से मिला है उनका जब सर्टिफिकेट आएगा, वो अपने कंप्लीट वीडियो बना देंगे, जो सर्टिफिकेट आएगा उनकी जो वैलिडिटी होगी वो 3 ईयर की वैलिडिटी होती है जेआरएफ की। एलएस तो लाइफ टाइम होता है, बट जेआरएफ 3 ईयर होता है। ये जेआरएफ प्लस नेट है, बट कौन सा है, यूजीसी, ठीक है। और ये सिर्फ लेक्चरशिप है, यहाँ पे देख सकते हो ये लेक्चरशिप है नेट, दिस कैंडिडेट हुज रोल नंबर आर लिस्टेड बिलो हैव क्वालिफाइड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ कोई जेआरएफ नहीं है। तो ये कंप्लीट लिस्ट है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। बाकी कंप्लीट जो तुम्हारा सर्टिफिकेट वगैरह है वो आ जाएंगे, तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इसी चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद में अपने बात करें, देखो अब इसके बाद में अपने बात करें जो भी स्टूडेंट जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, जिन्होंने सेल्फ प्रिपरेशन की, जो आगे कोचिंग वगैरह करना चाहते हैं, कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अपने कोर्सेज वगैरह भी यहाँ पे चल रहे हैं, वो देख सकते हो तुम। फिजिक्स तड़का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, ऐप डाउनलोड करोगे, देखो ये फिजिक्स तड़का की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब देखो जो मेरे कोर्सेज चलते हैं वो कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्सेज चलते हैं, ठीक है, लाइव कोर्सेज नहीं होते, कंप्लीट रिकॉर्डेड होते हैं। कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करता हूँ। और जो अभी रिसेंट में जो बैच चल रहा है वो अल्फा बैच चल रहा है, तो कोई नया बैच लॉन्च करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि है तो रिकॉर्डेड ही वो कंप्लीट। अब रिकॉर्डेड भी वो नहीं है कि लाइव वाली रिकॉर्ड तुम्हें दे दी गई है, रिकॉर्ड प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं, ठीक है। डेली के 4 लेक्चर या 3 लेक्चर या 4 लेक्चर डेली अपलोड होते हैं। अभी देखो अल्फा बैच चल रहा है, ये कंप्लीट वेबसाइट है, और यहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से, यहाँ पे आई थिंक इट इज़ विजिबल, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, इस वेबसाइट से, ठीक है, यहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिंक है, ये रहा, ये ऐप है, फिजिक्स तड़का का ऑफिशियल ऐप है, तो यहाँ से ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। रिव्यू भी देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट। और इसके बाद में अपने बात करें कोर्सेज की बात करें, देखो जिन्होंने कभी भी डेमो वगैरह नहीं देखा, वैसे तो यूट्यूब पे लेक्चर देखे होंगे, जिन्होंने डेमो नहीं देखा वो यहाँ से डेमो एनरोल कर सकते हो। यहाँ से डेमो एनरोल करोगे तो डेमो में तुम्हें लेक्चर दिख जाएंगे, न्यू कंटेंट जो अभी अपलोड हो रहा है उससे रिलेटेड, CSIR नेट दिसंबर 2023 गेट 2024, ये तुम्हें डेमो मिल जाएगा, ये डेमो देख सकते हो, ठीक है। बाकी क्वांटम मैकेनिक्स के ये सारे डेमो अवेलेबल है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, बट अभी का जो न्यू वाला डेमो देखोगे क्योंकि ये कंप्लीट अपडेटेड है, ठीक है। डेमो के अलावा अपने जो कोर्स चल रहे हैं वो देखो,
सबसे पहले अल्फा बैच चल रहा है हमारा CSIR नेट का 6 मंथ का, ठीक है। 7867 इसकी कंप्लीट फीस, 6 मंथ मतलब इसकी जो वैलिडिटी है वो गेट के एग्जाम तक रहेगी। 12th मंथ का भी है, 12th मंथ इसमें फीस 1 टाइम है, और 12th मंथ का इंस्टॉलमेंट बैच भी है, इसमें तुम इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। इसके अलावा 2 बैच और है जिसमें प्री रिकॉर्डेड है, प्री रिकॉर्डेड मतलब जो पिछला रिकॉर्डेड है, ठीक है। उसमें 6 मंथ और 12 मंथ का दोनों है, इसमें कंप्लीट सिलेबस एक साथ मिल जाएगा। लेकिन जो अल्फा बैच है तुम्हारा, अल्फा बैच में कंप्लीट सिलेबस एक साथ नहीं मिलेगा, इसमें डेली 3 से 4 लेक्चर अपलोड होते हैं, वो नए रिकॉर्ड होते हैं और नए अपलोड होते हैं, ठीक है। कंप्लीट नया है इसमें अल्फा बैच में, और प्री रिकॉर्डेड में जो पुराना 6 महीने पुराना जो कंटेंट है वो अवेलेबल है। बट जिनको एक साथ में कंप्लीट सिलेबस चाहिए वो ये ज्वाइन कर सकते हैं, जो डेली का करना चाहते हैं वो अल्फा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अल्फा बैच की बात करें तो अपना जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ चल रहा है। जैसे मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी अल्फा बैच में अपना कोर्स कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, उसी टाइप से चल रहा है, और एडवांस ही चल रहा है, उससे पीछे नहीं चल रहा कोर्स। अभी देखो क्या क्या कंप्लीट हो चुका है, अल्फा बैच में क्या क्या अवेलेबल है वो सारी चीज़ें देख सकते हो। थ्योरी लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में एकदम बेसिक से होगा, टॉपिक वाइज असाइनमेंट होंगे, PYQ स्टैंडर्ड बुक असाइनमेंट में जो तुम्हारे क्वेश्चन होंगे PYQ और बुक के क्वेश्चन होंगे। असाइनमेंट की तुम्हें PDF मिलेगी, असाइनमेंट के तुम्हें हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। जो भी क्वेश्चन अवेलेबल है उन असाइनमेंट के अंदर उनका वीडियो सॉल्यूशन तुम्हें अवेलेबल होगा, क्लास नोट्स PDF, ठीक है। टेस्ट सीरीज तुम्हारी जो बैच की टेस्ट सीरीज है वो तुम्हारी 15 अगस्त से स्टार्ट होगी, वीकली जो टेस्ट होते हैं, क्योंकि अगस्त तक एक बार मैंने सोचा थोड़ा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाए सारे बच्चे साथ में आ जाए, क्योंकि कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, तो टेस्ट सीरीज एक साथ में स्टार्ट करेंगे। 15 अगस्त से तुम्हारी जो वीकली टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट होगी, और जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और जो फाइनल टेस्ट होता है वो तो तुम्हारा अक्टूबर नवंबर में ही स्टार्ट होगा, ठीक है। और देखो जैसे हमारा सिलेबस है, ये कंप्लीट गाइडेंस वीडियो है, पहले गाइडेंस वीडियो अपलोडेड है कि कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे आगे बढ़ना है, वो कंप्लीट गाइडेंस वीडियो है। कैसे डाउट पूछने हैं उससे रिलेटेड वीडियो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है, बट इसमें एक दो टॉपिक पेंडिंग है, असाइनमेंट एक दो पेंडिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। रिसेंट ईयर का असाइनमेंट भी अपलोड है, रिसेंट क्वेश्चन PDF, ठीक है। बाकी सारे लेक्चर है, और देखो असाइनमेंट ये सारे लेक्चर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट्स अवेलेबल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंप्लीट असाइनमेंट, असाइनमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। रिसेंट क्वेश्चन की अलग PDF है, जो 3 से 4 साल के जो क्वेश्चन है रिसेंट क्वेश्चन, उनकी एक अलग PDF अपलोडेड है, कि वो गेट के हों चाहे वो नेट के हों, किसी भी टाइप के क्वेश्चन। और असाइनमेंट ये फर्स्ट है, इसका कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन देखो, जो असाइनमेंट फर्स्ट है हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इसका कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन 8 लेक्चर वीडियो सोल्यूशन के, 8 लेक्चर तो वीडियो सोल्यूशन के सिर्फ, ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट जो फर्स्ट है उसमें 170+ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप से तुम्हारे आगे कंप्लीट, ये असाइनमेंट 2 है, इसका कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन है, ठीक है। EMT लगभग हम कह सकते हैं, फिर असाइनमेंट 3 होगा, असाइनमेंट 4 होगा, 3 और 4 2 असाइनमेंट और है अभी, ठीक है। और इसमें तुम्हारा रेडिएशन पार्ट है, इसमें लास्ट रेडिएशन पार्ट है, इसमें अभी जो टॉपिक पेंडिंग है EMT में वो है रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, एक वो टॉपिक पेंडिंग है, और EM वेव रिफ्लेक्शन वो टॉपिक पेंडिंग है, 2 टॉपिक इसमें पेंडिंग है EMT में। बाकी न्यूक्लियर फिजिक्स तुम्हारा कंप्लीट है, न्यूक्लियर फिजिक्स में तुम्हारे 4 से 5 असाइनमेंट है, ये दूसरा असाइनमेंट इसका वीडियो सोल्यूशन, तीसरा असाइनमेंट, चौथा असाइनमेंट उसका वीडियो सोल्यूशन, सारे लेक्चर नोट्स PDF। न्यूक्लियर फिजिक्स तुम्हारा एकदम कंप्लीट है, ठीक है। ये अभी अपलोड हुए हैं सारे लेक्चर, ठीक है। 10 जून से ये बैच स्टार्ट हुआ था, बट अभी भी देखो इसमें क्या है कि देखो अब काफ़ी स्टूडेंट मेरे से ये पूछ रहे हैं सर नया बैच नहीं लॉन्च होगा क्या। नए बैच को लॉन्च करने का कोई फ़ायदा नहीं, देखो नया बैच लॉन्च करने में मुझे तो कुछ नहीं है, मुझे तो एक बैच बनाना और लॉन्च करना है, बट अलग से उसको लॉन्च करके और उसमें तुम ऐड हो कोई फ़ायदा नहीं है। तुम डायरेक्ट यही बैच ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हें व्हाट्सअप ग्रुप में, मैं सोच रहा हूँ एक ही ग्रुप बन जाए, व्हाट्सअप ग्रुप, अलग अलग ग्रुप ना बने, एक ही ग्रुप बन जाए जिसमें डिस्कशन अच्छा हो उसका, क्योंकि वीकली लाइव इंटरेक्शन होता है तो वो इंटरेक्शन अच्छी हो सके, ठीक है। तो इस वजह से यही ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, कोई अलग से मैं बैच लॉन्च नहीं कर रहा अल्फा बैच, क्योंकि लॉन्च करूंगा वो भी रिकॉर्डेड ही होगा और उसमें भी यही लेक्चर होंगे, कोई ऐसा तो है नहीं कि उसको मैं अलग से कुछ पढ़ाऊंगा या लाइव में पढ़ाऊंगा, ऐसा तो है नहीं उसमें, तो यही ज्वाइन कर सकते हो तुम, ठीक है। पार्टिकल फिजिक्स कंप्लीट है, पार्टिकल फिजिक्स के 3 लेक्चर है, 2 असाइनमेंट की वीडियो है, ठीक है। 3 लेक्चर में पार्टिकल फिजिक्स पूरा कंप्लीट है, 2 असाइनमेंट की वीडियो है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने लगभग, इलेक्ट्रॉनिक्स और तुम्हारा ये चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम्हारा ये देख सकते हो अभी तक 14-15 लेक्चर अपलोडेड है, और मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स में तुम्हारा मैट्रिक्स कंप्लीट है, डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारा कंप्लीट है, स्पेशल फंक्शन अब चलेगा, ठीक है। ये तुम्हारे अभी करंट में चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स।
तो जिसे ज्वाइन करना है वो अल्फा बैच यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। इसका ये टोटल प्राइस है अल्फा बैच का, ठीक है। इसकी जो वैलिडिटी है वो गेट के एग्जाम तक रहेगी। नेक्स्ट अपने बात करें, इसमें देखो अल्फा बैच में 12 मंथ का भी अवेलेबल है। इसकी जो वैलिडिटी है वो नेक्स्ट 12 मंथ के लिए, जब से ज्वाइन करोगे तब से 12 मंथ के लिए अवेलेबल रहेगी। यदि आज ज्वाइन करते हो तो आज से 12 मंथ के लिए की वैलिडिटी रहेगी। इसमें भी सेम ही कंटेंट है, बस वैलिडिटी का डिफरेंस है। बाकी इसमें टेस्ट सीरीज तुम्हें सारी अवेलेबल हो जाएगी, जैसे गेट का एग्जाम आएगा उसकी टेस्ट सीरीज, नेट का एग्जाम, बार का एग्जाम, उन सभी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर है? तो ये कंप्लीट बैचेस। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी बैच चल रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस नेट, इनका एक कंबाइन बैच चल रहा है, ये भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आरपीएससी का कंप्लीट सिलेबस अपलोडेड है, आरपीएससी का भी एग्जाम होने वाला है। ये आरपीएससी का सर्किट एनालिसिस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एटॉमिक मोलिकुलर, थर्मोकाइनेटिक, स्टैटिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, आरपीएससी, ईएमटी, जो अलग अलग आरपीएससी के जो एक्स्ट्रा टॉपिक है जो नेट में कंटेन नहीं है, वो टॉपिक अलग से अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है। बाकी अदर स्टेट वाले जो असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो फीस है 8950 है और इसकी जो वैलिडिटी है वो 9 मंथ, ठीक है। बाकी अपने बात करें जनरल एप्टीट्यूड की, जनरल एप्टीट्यूड का अलग बैच है, प्री रिकॉर्डेड बैच अलग है। जो पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बैचेज है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पीजीटी फिजिक्स का बैच है, एमपी पीजीटी फिजिक्स का अलग से बैच है, ठीक है। ईएमआरएस पीजीटी फिजिक्स का अलग से बैच है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का बीएससी एमएससी पोर्शन अलग से है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी इस बैच के लिए कि सर हमें 11 12 तो आती है, हमें बीएससी एमएससी का कोर्स करना है सिर्फ आरपीएससी में, तो उसके लिए अलग बैच है। ये कंप्लीट बैचेस है, ठीक है। आईआईटी जैम का भी एक बैच चल रहा है। तो ये कंप्लीट बैचेस है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। बाकी बैच जो है वो परचेज ऐप से ही करना है, वीडियो लेक्चर ऐप में ही चलेंगे। बाकी जो असाइनमेंट पीडीएफ सब कुछ है वो यहाँ से तुम कर सकते हो डाउनलोड, ऐप यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ये कंप्लीट ऐप है, ठीक है। और जो भी iOS यूज़र है उनके लिए एक अलग ऐप है, ठीक है। वो iOS यूज़र डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे और उनको ऐप का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। तो ये कंप्लीट बैच की इन्फॉर्मेशन है, तो जो इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब प्रिपरेशन की बात करें, देखो अब काफ़ी स्टूडेंट के मन में एक डाउट होगा, डाउट ये है, देखो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी स्टूडेंट के दिमाग में एक डाउट है कि जो पेपर का लेवल है वो टफ हो गया काफ़ी, ठीक है। पेपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया जैसा पहला पेपर आता था। देखो टफ पहले भी आए हैं पेपर, ऐसा नहीं है कि पहले टफ नहीं है। 1 फरवरी में जो पेपर हुआ था, कौन सा हुआ था, 2021 पता नहीं, उसकी भी मिनिमम कट ऑफ रही थी, वो टफ आया था। उसके बाद में एक पेपर और हुआ था जो सितंबर में हुआ था, वो बिल्कुल ईजी आया था, जिसकी कट ऑफ काफ़ी हाई रही थी। देख सकते हो लास्ट ईयर वाली कट ऑफ, देख सकते हो कितनी ज़्यादा हाई रही थी, वो बिल्कुल ईजी आया था। इस बार वाला पेपर थोड़ा और टफ आ गया। नेक्स्ट टाइम वाला टफ भी आ सकता है, ईजी भी आ सकता है। अब ईजी टफ आने का मतलब यही है कि उनमें उनकी जो कट ऑफ है वो कम रहने वाली है, ठीक है। तो पेपर कैसा भी आए, इजी आए टफ आए, यदि टफ पेपर आएगा तो नो डाउट जो कट ऑफ है तुम्हारी मिनिमम कट ऑफ रहेगी। और जब पेपर इजी आता है तो तुम्हें जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन पे सबसे ज़्यादा, सॉरी, जब पेपर टफ आता है तो जनरल एप्टीट्यूड जो पोर्शन है वही तुम्हें सिलेक्शन देता है। तो जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन को एक सबसे इंपॉर्टेंट जो सलाह मैं देना चाहूँगा कि जनरल एप्टीट्यूड जो पोर्शन है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। उसकी जो तैयारी है तुम्हें 20 से 25 दिन उसको देने ही पड़ेंगे एक्स्ट्रा, ताकि यदि पेपर टफ आता है तो अपना अच्छा स्कोर हो सके, अपना सिलेक्शन हो सके। फर्स्ट चीज़ ये जनरल एप्टीट्यूड को अच्छी प्रिपरेशन हमें देनी है। सेकंड चीज़ ये, अब जिन बच्चों ने पहले, देखो अब काफ़ी बच्चे, देखो रिजल्ट आने के बाद में नो डाउट काफ़ी बच्चों के दिमाग, जिनका सिलेक्शन हो गया ठीक है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके दिमाग में काफ़ी डाउट्स होंगे और सोच रहे होंगे कि मैंने पहले अच्छे से नहीं पढ़ा, या पहले पढ़ा है तो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुई, या कोचिंग ली थी फिर भी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुई। तो इसमें देखो दो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, एक तो जिन्होंने कंप्लीट प्रिपरेशन की थी कोचिंग के साथ में, जिन्होंने कोचिंग के साथ में कंप्लीट प्रिपरेशन की थी और जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया था, 8-9 पेपर पूरे कर लिए थे, अच्छे से टेस्ट भी दिए थे, उन्हें दोबारा कोई कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोबारा कोचिंग ज्वाइन करोगे, दोबारा वीडियो लेक्चर देखोगे, दोबारा सारी चीज़ें करोगे तो टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यही करना है कि रिवीजन अच्छी करनी है दोबारा से, ठीक है। जो भी तुमने नोट्स वगैरह बनाए हैं, अच्छी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है तुम्हें,
टेस्ट सीरीज के बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम पे तुम स्टैंडर्ड बुक के तो बिल्कुल भी क्वेश्चन पे ऐसा नहीं है। यदि तुमने असाइनमेंट के क्वेश्चन जो तुम्हें असाइनमेंट कोर्स में अवेलेबल थे, उन असाइनमेंट के पीडीएफ के क्वेश्चन या पीवाईक्यू क्वेश्चन सारे अच्छे से कर लिए हैं, तब तुम स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन पे जा सकते हो। बाकी देखो, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि सारे क्वेश्चन तुम स्टैंडर्ड बुक के ही प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब हवाबाजी होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हें जेटली के सारे क्वेश्चन, ग्रिफिथ के सारे क्वेश्चन यही तुम्हें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और इसी से सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वही पढ़ना है तुम्हें, अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि पेपर का लेवल बेसिक हो रहा है। पेपर का लेवल अब वो नहीं है कि लेंथ ही है बहुत ज़्यादा, जैसे पहले 2018-19 में पेपर होता था, वैसा नहीं है। पेपर बेसिक हो रहा है, तो बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग रखने हैं। ठीक, क्वेश्चंस का लेवल वही, क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आते। तो क्या करना है यहाँ पे, तुम्हें रिवीजन अच्छी करनी है, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सबसे पहले तो वही क्वेश्चन जो तुम्हारे असाइनमेंट में, पीवाईक्यू में, पीवाईक्यू क्वेश्चन, असाइनमेंट क्वेश्चन वो है। इसके अलावा स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस करने को कर सकते हो यदि तुम्हारे पास में टाइम है, बट स्टैंडर्ड बुक के जो सिर्फ सोल्ड क्वेश्चन है वो ही प्रैक्टिस करना। बाकी मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि तुम जेटली वगैरह या लिम वगैरह के बहुत हैवी क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक दिन में एक ही क्वेश्चन में दो ही क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें 200 में से 200 स्कोर करना है, ऐसा भी नहीं है। 200 का तो पेपर ही नहीं होता, 277 का पेपर होता है। 277 में से कट ऑफ कितनी है? 277 का पेपर अवेलेबल होता है, उसमें से कट ऑफ है 66। यदि अपने जनरल की बात करें तो 79 जेआरएफ की, और बाकी तो सारी 66 के अराउंड ही है, 67 66। ठीक है, तो इतना स्कोर यार, तो सारी चीज़ें तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें 200 स्कोर नहीं करना, तो इस चीज़ को समझो थोड़ा सा पहले। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस चीज़ पे, एनालिसिस करो कि कहाँ गलती रहेगी, किस। देखो, सबसे बड़ी गलती यही रहती है मेरे हिसाब से कि स्टूडेंट, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता तुम्हारा, और जो किया है उसका रिवीजन ही नहीं होता तुम्हारा। ईमानदारी से एक बार अपने आप से पूछ के देखो, क्या मैंने 5 बार रिवीजन किया है उस सिलेबस का? जो सिलेबस हमने पढ़ा है कोचिंग में, ठीक है, उसका 5 बार या 6 बार हमने क्या रिवीजन किया है? क्या हमने अच्छे से प्रॉपर टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की है? तो प्रिपरेशन देखो, मोस्टली स्टूडेंट का यही होता है कि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, किसी ने 50% किया है, किसी ने 40% किया है, किसी ने 2 पेपर किए हैं, किसी ने 4 पेपर किए हैं। ठीक है, एटलीस्ट 7 से 8 पेपर तो तुम्हारे अच्छे से होने चाहिए, विद 5 से 6 बार तुम्हारी रिवीजन होनी चाहिए। ठीक है, और पेपर का लेवल यार ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही इतना है, और कि तुमसे 200 में से तुम्हारे 66 नंबर भी नहीं आ सकते, या 70 नंबर भी नहीं आ सकते, ऐसा भी नहीं है कुछ। ईजिली आ सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड में 20 नंबर यदि तुम ले आओ, तो बाकी पीछे कितना बचता है? 50 नंबर बचते हैं। तो फिर फिजिक्स में यार 50 नंबर नहीं आ सकते तुम्हारे 240 में से। ठीक है, तो इसका मतलब तुम वो चीज़ें कर ही नहीं रहे ना जो करनी है। ठीक है, जिन चीज़ों को तुम्हें बार बार करना है वो चीज़ें तुम नहीं कर रहे, तुम हर बार हर 6 मंथ के बाद में तुम नई नई चीज़ों के चक्रों में पढ़ रहे हो। ठीक है, कंटेंट वो लिमिटेड रखो, एक ही रखो, और उसको बार बार पढ़ते रहो, बस यही है। अब जिन्होंने सेल्फ प्रिपरेशन की थी, नहीं हो पाया था, ठीक है, जिनका सिलेबस नहीं है वो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, या जो भी सेल्फ प्रिपरेशन में सुधार करना चाहते हैं सुधार कर सकते हैं, कोचिंग की तरफ जाना चाहते हैं कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी 4 मंथ का जो टाइम है वो इनफ टाइम है। अपना जो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा वो अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा, अक्टूबर लास्ट तक। वैसे तो मैंने नवंबर ले रखा है, जो अपना शेड्यूल वीडियो मैंने अपलोड की थी कि कैसे कैसे कोर्स चलेगा, उसमें नवंबर लिख रखा है। बट जिस हिसाब से अपने चल रहे हैं, अक्टूबर लास्ट तक अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में 1-2 बार अच्छे से अपनी रिवीजन भी हो जाएगी। रिवीजन तुम्हें तो करनी है ज़्यादा, पर अपने खुद भी रिवीजन कर लेंगे 1 से 2 बार, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड है वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी और कुछ पूछना है, डाउट 9560 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखो, एक डाउट मेरे पास में और था। एक डाउट ये था, सर आपकी फ़ीस इतनी कम क्यों है? ठीक है सर, बाकी कंपैरिजन में देखें तो आपकी फ़ीस इतनी कम क्यों है, और हमें ये डाउट आता है कि आपकी जो क्वालिटी है वो शायद इतनी अच्छी नहीं होगी, इस वजह से फ़ीस कम रखी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिजल्ट देख सकते हो, अभी कंप्लीट रिजल्ट पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे। अभी तक लगभग 25+ स्टूडेंट है जिनका रिजल्ट आ चुका है, जेआरएफ और एलएस को मिला के 25+ स्टूडेंट का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, जो अपने फिजिक्स तड़का के स्टूडेंट है। ठीक है, और बाकी के जो स्टूडेंट है अभी तक रिजल्ट काफ़ी स्टूडेंट ने सेंड नहीं किया है।
बाकी और सेंड कर देंगे, तो कंप्लीट पीडीएफ है वो रिजल्ट की, वो अपलोड कर देंगे। बाकी यार कम्युनिटी पोस्ट में जाके देख सकते हो, सारे रिजल्ट अपलोडेड है। बार्क में भी 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, बार्क के साथ में जस्ट में भी काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। गेट में पिछली बार 45 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, इसमें जो टॉप रैंक थी वो 18, 42 ये सभी रैंक थी। जेआरएफ में भी ऑल इंडिया रैंक टॉप, ऑल इंडिया रैंक 3 है, लेकिन वो एलएस की है, ठीक है। उसके मार्क्स 101 नंबर है, एक स्टूडेंट के 101 नंबर है। उसकी ऑल इंडिया रैंक 3 है, बट वो जनरल का है, बट उसका एलएस हुआ है ऑल इंडिया रैंक 3 में, ठीक है। क्योंकि उसने सिर्फ एलएस के लिए अप्लाई किया था, ओवरेज है, ठीक है। और एक स्टूडेंट है जिसके 102 मार्क्स है, ठीक है, जनरल में ही है, उसकी ऑल इंडिया रैंक 49 है, ठीक है। 49 भी है, ऑल इंडिया रैंक 3 भी है, बाकी मुझे याद नहीं बाकी क्या क्या रैंक है, और ठीक है सारी मैंने वो कंप्लीट जो लिस्ट है जो सिलेक्शन की वो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं। बाकी यार फीस कम रखने का यही मतलब है कि जो स्टूडेंट है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, काफ़ी स्टूडेंट के मेरे पास अभी भी फ़ोन आते हैं, सर फीस ज़्यादा है अफोर्ड नहीं कर सकते। नो डाउट मुझे पता है कि इतनी फीस भी अफोर्ड कई बच्चे नहीं कर सकते, बट जितना मिनिमम हो सकता था मैंने करने की कोशिश की। फीस सेम ही है 7867, इसके अंदर 18% तुम्हारा जीएसटी भी इंक्लूड है, 5% तुम्हारे ऐप के चार्जेस भी इंक्लूड है इसके अंदर, कोई अलग से चार्जेस नहीं है, सब इसके अंदर ही है 7867, और 12,588 फॉर 12 मंथ, ठीक है। इससे कम फीस नहीं हो सकती, ठीक है, ये मिनिमम फीस है, ठीक है। तो फीस कम है इसका मतलब ये नहीं है कि कंटेंट अच्छा नहीं है, कंटेंट आप नो डाउट डेमो देखो, डेमो देखने के बाद में कोर्स ज्वाइन करो, कोर्स ज्वाइन करने के बाद में भी आपको लगे सर जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं मिला, तो डायरेक्ट मेरे से बिना कुछ एक्सप्लेन किए मेरे को ये कह देना सर मेरी फीस रिफंड कर दो, ठीक है। तो मैं उस चीज़ के लिए बिना सोचे समझे तुम्हारी जो फीस है तुम्हें रिफंड कर दी जाएगी, जो भी चार्जेस है वो तुम्हारे डिटेक्ट हो जाएंगे, फीस रिफंड कर दी जाएगी, बट ऐसा होगा नहीं। मुझे अपने आप पे भरोसा है, मुझे अपने कंटेंट पे, मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अभी तक जो नेट का बैच हमारा अल्फ़ा बैच है उसमें लगभग 200 स्टूडेंट है वो ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप में अभी सभी अवेलेबल नहीं है, 200 स्टूडेंट, ठीक है, अल्फ़ा बैच में एनरोल हो चुके हैं, ठीक। और ये बच्चे वही है जिन्होंने कहीं ना कहीं से कंटेंट मेरा पहले से पढ़ रखा है, पहले से देख रखा है, ठीक है। तो अल्फ़ा बैच तुम ज्वाइन कर सकते हो यदि तुम्हें आगे नेट की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट हो तो जो व्हाट्सअप नंबर बताया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, सारे लिंक गिवन है, और ये जो रिजल्ट की पीडीएफ है ये तुम्हारी उस पर गिवन है टेलीग्राम ग्रुप पे, जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो भी अपडेट होते हैं वो सारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, उसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। और जिन्होंने अपना रिजल्ट अभी तक शेयर नहीं किया, जो स्टूडेंट है फिजिक्स तड़का के, जिन्होंने अभी तक रिजल्ट शेयर नहीं किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना रिजल्ट है वो ज़रूर शेयर करें विद नेम, फोटो एंड रोल नंबर, ज़रूर शेयर करें, ठीक है। मैंने बाकी और मैं ग्रुप में भी मैसेज डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।